जो है अजीत है, इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये छत पे से गिर पड़ा था और इसका बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे और उंगलियां भी इसकी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और अब हमारे 22 दिन के ट्रीटमेंट में 22-23 दिन के ट्रीटमेंट में और अब ये बिल्कुल अब मूवमेंट कर रहा है और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें। और अभी अजीत से भी बात करेंगे, इसकी मम्मी से भी बात करेंगे कि इसको चलने में अब इतना मूवमेंट आ चुका है इसमें कि अब ये इसको सहारे से चला पा रहे हैं। और ये एक्सीडेंट बहुत भयानक था। इसका C4 जो वर्टेब्रा था वो फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से बच्चा कोमा में चला गया था। एक सवा महीना तो ये हमने जो जयपुर ICU में रखा था। अजीत जो है ये नासराना से है, नारनौल के पास से। इनको एक्सीडेंट हुआ था, छत पे से गिर गए थे। बच्चे का C4 जो मणका है, जो गर्दन का C4 मणका है, वो फ्रैक्चर हो गया था और ये पैरालाइज हो गए थे, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। और इनको जो एक्सीडेंट हुआ था वो 20/6 में हुआ था। 20/6 में मतलब जून में। तो और अब जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए एक्सीडेंट को हुए, लेकिन हमारे पास ये 20 दिन से आ रहे हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल भी, उंगलियां तक भी नहीं हिल रही थी। लेकिन हमारे 20 दिन के ये आए हमारे पास 23। तो ये जब हमारे पास आए तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम थी और बच्चे का कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब हमने इनको ये हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया तो इनको काफ़ी राहत आया और अब ये मूवमेंट कर रहे हैं और अपने पूरे जो नॉर्मल काम है, जैसे सहारा लेके चलाना, बाथरूम करवाना, लैट्रिन करना, ये सब इजीली कर पा रहे हैं। और ये है, अब इनकी माँ और अजीत से बात करेंगे कि पहले क्या पोजीशन थी और अब यहाँ हमारे यहाँ आने से इनको कितना सुधार हुआ है। अजीत, पहले आप बताओ ये एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ? मैं मेरी सिस्टर की गया। थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ नहीं आएगी। मैं मेरी सिस्टर की गया था, वहाँ 2 लोग आए हुए थे। हाँ बोलो। उनके साथ बैठ के मैंने कुछ पिया खाई थी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को छत पर से गिर दिया। अच्छा, छत पे से गिर दिए लड़ाई झगड़े में, ठीक है। तो मैंने वहाँ से उठाया मेरे जीजा जी ने, तो मेरा पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। हाँ, बेहोश हो गए थे आप। बेहोश हो गया। दूसरे दिन वहाँ से घर वाले ले आए मेरे को, शाम को तो गए नहीं। फिर मैं यहाँ आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ठीक है, यहाँ रेवाड़ी के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। यहाँ मैं 20 दिन रहा। 20 दिन इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। अच्छा, हालत खराब हो गई थी। हाँ, फिर मैं जयपुर गया, 2 महीना जयपुर ICU में रहा और आपसे बात करता रहा मेरे मामा जी। अच्छा, हाँ, बराबर मेरे टच में थे। हाँ, तो वहाँ से जब मैं 2 नहीं, जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोले था, मैं इधर मैंने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो आपका मतलब पूरा विश्वास था कि भाई नहीं है? हाँ, पूरा विश्वास था। हाँ, तो फिर मैं जब वहाँ से जयपुर से आया तो मैं आपके पास आया। हाँ जी, तो आपने मेरे को यही कहा था कि तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हो जाओगे। हाँ, जब काफ़ी नाजुक कंडीशन थी, तो जब सारे इसको पूरी नलकियाँ लगी हुई थी, पेशाब की, लैट्रिन की, खाने की, सभी इसको बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो मैं बोला कि ये नलकियाँ डॉक्टर हटा देंगे, अब उसके बाद में हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और तो जब यहाँ आया था तब क्या पोजीशन थी? जब तो मेरी पोजीशन ऐसी थी, 4 लोग उठा के लाते थे मेरे को। हाँ, चला ही नहीं जाता था। हाँ, और अब तो 20-22 दिन में मेरे बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, अब मतलब अब तुझे विश्वास होगा कि हाँ मेरा हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास। माता जी, आप बताओ, आप इनके जब से शुरू से साथ हो तो आपने बहुत कुछ देखा है, इसको मरते हुए भी देखा है, इसको जीते हुए भी देखा है। क्या समझता है? मैं उम्मीद ही नहीं थी बच जाएगा। आपके शरण में आया, पाछ मेरा गर्दन ठीक है। अच्छा, और मेरी पूरी उम्मीद से चला जोड़ा हम कामयाब कर। नहीं, कामयाब हो जाएगा जरूर। जब आप स्टार्टिंग में लेकर आए थे जब तो बहुत बुरी हालत थी, घबरा भी थी मैं, तो मुझे इसे ही रहे वो सारी उम्र। डॉक्टर जी भी बहुत मेहरबानी से मेरा लड़का ठीक कर दी। अब काफ़ी सही है। अजीत,
ये बता, जैसे हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, आपने बड़ा इंजेक्शन भी लिए हैं, थ्रेप भी लिया है, शॉट भी लगा है, हमारा ये ट्रीटमेंट लेने में कैसा लगता है? नॉर्मल लगता है। नॉर्मल लगता है, मतलब ले सकता है आदमी, एक्सीडेंट वाला आदमी भी ले सकता है, आराम से ले क्योंकि आपको हम लिटाते भी हैं, उठाते भी हैं, बैठाते भी हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, नहीं, आराम से ले लेते हो। या कोई दवाई नहीं, मूली नहीं। हाँ, किसी तरह का कोई दवाई नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले जब आए थे तो आपकी नाड़ काफ़ी नीचे रहती थी, मतलब ऐसे रहती थी, मेरी उठती नहीं थी नाड़। हाँ। अब तो बहुत वो हो गया। हाँ, मेन तो नाड़ में ही है आपका C4 जो फ्रैक्चर हो रहा था ना, उसी का। अब उसमें तो कोई दर्द वगैरह नहीं है, कोई दर्द नहीं है। हाँ, अब सिर्फ थोड़ा हाथ में है, वो भी सही हो जाएगा। पहले तो मेरा हाथ उठते नहीं था, अब तो चाचू पी लेता हूँ हाथ से पकड़। अच्छा नहीं, बिल्कुल सही हो जाओगे। थोड़ा अब मेरी अजीत का जो C4 जो वर्टेब्राज है वो फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से अजीत को बड़ी परेशानी हुई, पूरा शरीर इसका पैरालाइज हो गया। फिर किसी तरह से जयपुर में एक साइड का हिस्सा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो काम करने लगा थोड़ा बहुत, और इसकी गर्दन बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो रही थी, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी और पूरी तरह से लटकी हुई थी। जब ये हमारे पास आए तो हमने इनको जो हमारा बिना दवाई का ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का वो दिया और प्रॉपर शुद्ध न्यूरोथेरेपी दिया, और इनको कोई भी चीज़, ना कोई एलोपैथिक, ना कोई आयुर्वेदिक, ना कोई नेचुरोपैथिक, ना कायरोप्रैक्टिक, कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली न्यूरोथेरेपी। जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो उसमें इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े पेशेंट को सही कर सकता है। जैसे अजीत को सही किया है, ये बिल्कुल न्यूरोथेरेपी को सलाम, उनके जनक को सलाम, उनके जो जानकार हैं या जो हमारे प्रैक्टिशनर, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो ऑलरेडी देश में इस तरह से सेवा कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को जो देखो कितना मौत के मुंह से निकाल के लाना बहुत बड़ी बात है जी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग कनेक्ट होके न्यूरोथेरेपी से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हल करें। अजीत भाई की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टरों ने इसको ऑपरेशन बोल दिया, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया क्योंकि ये बच्चा मेरे डायरेक्ट टच में था, तो मैं इनके घर वालों को कि कोई बात नहीं, इसके यहाँ तक एक रिश्तेदार ने तो ये बोल दिया कि जी वो मर जाएगा, डॉक्टर बोल रहा है अगर ऑपरेशन नहीं करा। मैं बोला इससे बढ़िया मर जाना अच्छा है, ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि ऑपरेशन करवाते ही वो बिल्कुल सही नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी का दुख हो जाएगा। आप ऑपरेशन मत कराओ, मेरे पास आप जैसे तैसे वहाँ से निकल के आओगे तो मुझे 1 महीना देना, 1 महीने में मैं आपको उम्मीद जगा दूंगा, और वो मैं उस बात पे आज खड़ा हूँ। मैंने इनको 20-22 दिन में बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि अब ये ठीक हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह के केस पे गौर करके, और इस तरह के इलाज में जो बिना दवाई का है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़ी से बड़ी बीमारियां बिना दवाई के सही हो जाती है और बहुत ईजी हो जाती है। थैंक यू जी, नमस्कार।